साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? विनोद था रसोड़े में खुश। अब बोल। अरे कोकिला आंटी गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। रुको अपन बैठ के बात करते हैं, आप गन दिखा रही हैं ऐसे। रुको अब बोल ना। अच्छा बता रहा हूँ कोकिला आंटी, लेकिन अब तक कोई बताया नहीं था। मैं ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया था। रुको बताता हूँ। देख लिया रसोड़े में कौन था कोकिला आंटी? राशि थी। 2-3 दिन से देख रहा हूँ फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे एक ही चीज कब से वही चल रहा है। रसोड़े में कौन था? खाली कुकर गैस पर किसने रखा? इसकी माँ का दिमाग का एकदम घोंसला कर दिया। जब से देख रहा हूँ तब से एकदम बिन बात का भतंगड़ बना दिया है। जहाँ देखो वहीं ये ट्रेंड कर रहा है कि खाली कुकर कौन रखा गैस पर, रसोड़े में कौन था। राशि भी सोच रही होगी कि मैंने खाली कुकर गैस पर क्यों रखा, जो जाके अब वायरल हो रहा है। तो भाई लोग क्या हाल है आप सबका? तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में, जिसका रियल लाइफ से तो कुछ लेना ही देना नहीं है। न स्क्रिप्ट से, न स्टोरी से, न एक्टिंग से, न एडिटिंग से, बिल्कुल किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इंडियन टीवी सीरियल में आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा बंगला, जिसमें परिवार के नाम से पूरा एकदम गांव रह रहा है, जिसमें पापा के पापा के पापा रह रहे हैं, दादा के दादा के दादा रह रहे हैं, बेटे के बेटे के बेटे रह रहे हैं। बस उसमें कोई एक सास होगी जो जितनी बड़ी बिंदी लगाएगी वो उतनी खतरनाक होगी। कोई उनमें पापा होगा जो एकदम खतरनाक होगा, जिससे सभी परिवार वालों के फट की एकदम 464 हुई रहती है। और तो मुझे इनकी एक बात ये नहीं समझ में आती, ये लोग दिन भर घर में बैठ के बातें करते रहते हैं, एक दूसरे की गॉसिप करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, ना ऑफिस जाते हैं ना काम धंधा करते हैं। इन लोगों के पास पैसा आता कहाँ से है भाई? और तो भाई लोग ये घर में इतना सज धज के रहते हैं कि हम लोग उतना शादी में कभी सज के नहीं गए होते हैं। तो इंडियन सीरियल की शुरुआत की थी एक थी कबूतर, एकता कपूर ने शुरुआत की थी, जिनका शो मतलब 20-25 सालों से चलता आ रहा है। साले उसमें मर मर के जिंदा हो जाते हैं, लेकिन कोई मरता ही नहीं। इनका एक सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि 2009 से चला आ रहा है, और तो ये कोरोना भी नहीं रोक पाए इनके सीरियल के। भाई साहब ये रिश्ता क्या कहलाता है आप ही बता दो। इनका 30 मिनट का एक एपिसोड होता है, जिसमें 20 मिनट की ऐड आ जाती है, जिसमें 10 मिनट तक ये लोग अपना चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाते रहते हैं, 5 मिनट ये अपना डायलॉग बोलते हैं, और बाकी जो बचता है उसमें ये दिखाते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी देख लिया, हो गई दिल को तसल्ली। इंडियन टीवी सीरियल में 70% यही होता है, धूम तनाना सक 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 बुम बुम बुम, यस पता नहीं क्या है भाई, दिमाग का एकदम घोंसला कर देते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता भाई ये दिखाना क्या चाहते हैं इसमें, और कौन सा नशा करके भाई ये सब एडिटिंग करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगली बार ये सीरियल देखने से पहले आप बिल्डर वाले चश्मों का प्रयोग करें, वरना आप अपनी आंखों को हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। आइए देखते हैं अगला एपिसोड। ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? मतलब फ्री का एडिटिंग ऐप पा गए हो तो पूरा एकदम इफेक्ट उसमें ठूस दिए हो, 20-25 कांच और तोड़ दिए होते उसमें। अच्छा हुआ मैंने बिल्डर वाला वो चश्मा लगाया था, नहीं तो मैं तो अपनी आंखों को भी हाथ धो बैठता। आइए दिल को दहला देने वाली अगली सीरियल का क्लिप देखते हैं। अभी भाई इनको गिरने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक मैं टॉयलेट होके आता हूँ, देखते हैं कब तक ये गिरेगी।
थैंक गॉड ये गिर गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई साहब। आज इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि न्यूटन चूतिए थे या इन्होंने फिजिक्स का नाम कभी नहीं सुना। इतने में तो भाई साहब मैं ब्रह्मांड से 2-3 चक्कर लगा के नीचे आ जाता। अच्छा हुआ न्यूटन ये सब देखने से पहले ही निपट गए, नहीं तो जिंदा होते तो कुछ ये ही बोलते। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? कुछ भी वाह भाई साहब वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्या काम किया है गोपी बहू ने, मतलब लैपटॉप को एकदम बर्तन की तरह धो धो के तार पे ले जाके सुखा दी है। कोई अवार्ड बचा हो तो भाई इन्हें भी दे देना। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये लोग इतना दिमाग लाते कहाँ से हैं भाई साहब? कौन सा नशा करके बैठे रहते हैं जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ये? अगर कोई भाई साहब ये एकदम गधा भी होगा, जो जिसे कुछ मालूम भी नहीं होगा, पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, उसे भी मालूम होगा कि भाई इलेक्ट्रिक के सामान को हम धोते नहीं है, मोबाइल फोन हुआ, लैपटॉप हुआ धोते नहीं, लेकिन इन्हें भाई साहब तो इनका कुछ अलग ही नशा है। क्या बताएं कौन सा, पता नहीं कौन सा नशा फूक के बैठते हैं भाई साहब, ऐसे स्क्रिप्ट लिखते हैं। क्या मजबूरी रही होगी भाई साहब ये दिखाने के? मुझे समझ में नहीं आता कि चूतिया वो हैं जो हमें दिखाते हैं कि चूतिया हम सब हैं जो इसे देखते हैं। आखिर क्यों, क्या मजबूरी है इनकी भाई साहब? ये क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब एक थप्पड़ भी नहीं लगा, मतलब उतने में 4 चक्कर घूम के घूमर डांस भी कर लिए और गले में मतलब फंदा लगा के लटक भी गई। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर के बच्चे। आखिर कौन सी नशा करके ये सब स्क्रिप्ट लिखते हैं? आखिर कौन सा नशा करते हैं भाई साहब जो ये सब हमको दिखाते हैं? अपन को भी यही नशा करना है। अच्छा हुआ भाई साहब अवेंजर्स इंडिया में नहीं बना, नहीं तो ये लोग अवेंजर्स को भी इसी तरह बना देते। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर चोद के बच्चे। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है।